श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक संख्या 15। भगवान श्री कृष्ण बता रहे 4 प्रकार के लोगों के बारे में जो उनको समर्पण नहीं करते हैं, और उनकी जो मेन हेडिंग है उसके लिए भगवान बोल रहे दुष्कृतिनः, अर्थात दुष्ट लोग जो मुझे समर्पण नहीं करते हैं। तो 4 प्रकार के लोग कौन कौन से हैं? भगवान ने सबसे पहले कहा नराधमा, सबसे पहले नराधमा का, राइट, मूर्ख, मूढ़ा सबसे पहले। ओके, आई एम ऑल्सो दैट मूढ़ा, दैट्स व्हाई आई सेड डिफरेंटली। तो सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण बता रहे मूढ़ा, और उसके बाद में नराधमा, फिर माया, अपरित ज्ञाना और आसुरम भावम आश्रिता। 4 प्रकार के लोगों के बारे में भगवान कृष्ण बता रहे हैं। उसमें हमने शुरुआत में समझ लिया था कि तात्पर्य के अंतर्गत वैज्ञानिक, दार्शनिक और भी बड़े बड़े नेता लोग, ये सब लोग भगवान की शरण ग्रहण क्यों नहीं करते हैं। तो इसके बारे में हमने अच्छे से भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण जो उत्तर देते हैं उसको समझा था। और सब लोग आखिरकार जो हमारे जीवन की समस्या है उसका समाधान ही ढूंढ रहे हैं, तो फिर भी वो लोग क्यों नहीं इनकी शरण ग्रहण करते हैं। उत्तर देने से पहले प्रभुपाद जी ने एक बार और बताया कि ब्रह्मा जी, शिव जी, कपिल जी, कुमारगण, मनु, व्यास, देवल, असित, नारद, जनक, प्रहलाद आदि जितने भी बड़े बड़े ऋषिगण हुए, भक्तगण हुए, सब ने कहा है भगवान की शरण ग्रहण करो। और वास्तविक दार्शनिक वही होते हैं जो हमेशा ये कहते हैं, जो कृष्ण भावनामृत में भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करना। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो भगवान की शरण ग्रहण नहीं करते। उसका कारण क्या बताया था, कौन बताएंगे? भगवान की शरण ग्रहण नहीं करते। रंजन वेकरिया माता जी, क्यों नहीं करते? यस, नहीं, और कौन? पूनम गर्ग माता जी, सुधा अग्रवाल माता जी, यस। प्रभु जी, क्योंकि उनको ईश्वर का कुछ भी ज्ञान नहीं है, इसलिए वो ईश्वर का कुछ ज्ञान नहीं है। सुधा अग्रवाल माता जी, क्योंकि वो अपने भौतिक कार्यों में लगे रहते हैं, उनको वही अच्छा लगता है। भगवान के प्रति बिल्कुल भी उनकी आसक्ति नहीं है। जो काम कर रहे हैं, नेता है, नेतागिरी में रहता है, चाहे वो कितना भी बुरा कर रहा हो, लेकिन वो अपने आप को अच्छा समझता है। प्रभु जी, जो भौतिक शक्ति होती है वो बहुत पावरफुल होती है और वो उसी में हमेशा एंगेज रहते हैं। उनकी योजनाएं वगैरह सब उसी से रिलेटेड होती है और वो धूर्त तो होते ही हैं। पहले जो 2 उत्तर दिए गए वो सही उत्तर हैं। पहला, उनको जो है भगवान के बारे में ज्ञान नहीं होता है, और दूसरा जो है ये अपने लाभ के लिए, भौतिक लाभ के लिए ही कार्य करते रहते हैं। भगवान को प्रसन्न करने के लिए कोई कार्य नहीं करते। भगवान की योजना और जो मार्ग है, पथ है, उसको स्वीकार नहीं करते हैं। ठीक है, अब हम आगे हैं अगले पैराग्राफ में, जहां पर उससे पहले हमने समझ लिया था कि कितना भी वो कोशिश करें इस माया के जाल को तोड़ने की या इसको सारी समस्याओं को सॉल्व करने की, लेकिन प्रकृति क्या कर देती है? विरोध करती रहती है और उनकी योजनाओं को ध्वस्त कर देती है पूरी तरह से। तात्पर्य का तीसरा पैराग्राफ। अब आ जाते हैं, नास्तिक योजना निर्माताओं को यहाँ पर दुष्कृति न कहा गया है। नास्तिक योजना निर्माता, भगवान में तो विश्वास नहीं करते। देखो, हमारे जीवन में भी जो प्रॉब्लम होती है, कोई भी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम, उसमें हम सब लोग क्या सोचते हैं कि हम भगवान से इंडिपेंडेंट होकर सॉल्यूशन कर लेंगे, भगवान से भिन्न होकर के हमको सॉल्यूशन कर लेंगे, पर ये कभी संभव नहीं है। इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि नास्तिक योजना निर्माताओं को यहाँ पर दुष्कृति न कहा गया है, जिसका अर्थ है कि दुष्ट जन। कृति का अर्थ है पुण्य आत्मा होता है, तो दुष्कृति अर्थात जो पुण्य आत्मा नहीं है, जो दुष्ट है। नास्तिक योजना निर्माता कभी कभी अत्यंत बुद्धिमान और प्रभावशाली भी होता है, क्योंकि किसी भी विराट योजना के लिए, चाहे वह अच्छी हो या बुरी हो, बुद्धि की आवश्यकता होती है। ये बात समझ में आई? कुछ आपको समझ में आया? आशिता जी, समझ में नहीं आया? अरे यहाँ लिखा गया है कि नास्तिक लोग भी बहुत बुद्धिमान हो सकते हैं, प्रभावशाली हो सकते हैं, क्योंकि बड़ी बड़ी योजना बनाने के लिए, बड़े बड़े प्लान बनाने के लिए क्या चाहिए? बुद्धि चाहिए। तो ऐसे नास्तिक लोग भी हो सकते हैं जिनके पास क्या है? बहुत बुद्धि है, और उस कारण से हम उनसे आकर्षित हो जाते हैं। हम लोग कहाँ फंस जाते हैं ना, यहीं पे तो फंसते हैं। प्रभु जो कितना नॉलेजेबल पर्सन है, सो इंटेलिजेंट, उसमें फंस जाते हैं। भगवान से बिल्कुल भी, भगवान को नहीं मानता है। साइंटिस्ट लोगों के लोग क्यों मानते हैं आज के युवा लोग, बताइए? उसका कारण ये है
बुद्धि तो है लेकिन भगवान को स्वीकार नहीं करते। तो यहां पर ये बात कही जा रही है, नास्तिक योजना निर्माता कभी कभी अत्यंत बुद्धिमान और प्रभावशाली भी होते हैं, बहुत प्रभाव है उनका, क्योंकि किसी भी विराट योजना के लिए चाहे वह अच्छी हो या बुरी, बुद्धि की आवश्यकता होती है। छोटी योजना हो, बड़ी योजना हो, कोई भी योजना हो, वो अच्छी हो या बुरी, बुरी भी योजना हो, जैसे बुरी योजना के लिए दिमाग की आवश्यकता होती है, कौन बताएगा एग्जाम्पल? जैसे सारे टेररिस्ट जितने भी कुछ करते हैं, जैसे कि हम मतलब कि अपने कॉलेज का पूरा होमवर्क नहीं करते, तो सिर्फ बहाने बनाते हैं। इतनी बुद्धि चाहिए होती है ना उसमें। यस, सुधा अग्रवाल माता जी। प्रभु जी, आपका इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हुआ, उसके लिए भी बुद्धि चाहिए ना। यस तो उसी प्रकार से हमारे भारत में मान लीजिए आक्रमण करना है, आतंकवादी संगठन को आना है। सुधा अग्रवाल माता जी क्या कह रहे थे आप, बोल दीजिए पूरा। जैसे बैंक डकैती है, उसके लिए बहुत बड़ी योजना उन्हें तैयार कर, चोरी करने के लिए भी क्या चाहिए, दिमाग चाहिए होता है, बुद्धि चाहिए होता है। बचपन से सुनते आए, नकल में भी अकल होनी चाहिए। ऑनलाइन बहुत फ्रॉड हो रहा है, ऑनलाइन बहुत फ्रॉड हो रहा है, तो उसमें कितना दिमाग लगा रहे होंगे वो लोग। तो दिमाग तो है ना। ये किसकी बात आ गई है, आप सभी के बच्चों की, पोतों की, पोतियों की। क्या कहा जा रहा है यहाँ पर, दिमाग। प्रभु जी दे आर वेरी इंटेलिजेंट। छोटा 5 साल का बच्चा क्या प्रभु जी आईपैड और ये और वो और सब कुछ अच्छे से चलाना जानता है, लेकिन क्या है बनाने में एक्सपर्ट है। नकली सिग्नेचर यस तो ये सब में बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, राइट। यहाँ यही कहा जा रहा है कि नास्तिक योजना निर्माता कभी कभी अत्यंत बुद्धिमान और प्रभावशाली होता है, क्योंकि वह किसी भी विराट योजना के लिए, बड़ी योजना है चाहे वह बुरी हो या अच्छी हो, बहुत बुद्धि की आवश्यकता होती है। लेकिन नास्तिक की बुद्धि का प्रयोग परमेश्वर की योजना का विरोध करने में होता है। इस बात को अच्छे से समझ लीजिएगा, ये आपके क्विज में प्रश्न आएगा। पहला प्रश्न इस प्रकार से है, क्या नास्तिक बुद्धिमान हो सकता है? क्या नास्तिक बुद्धिमान हो सकता है? इंटेलिजेंट होता है नास्तिक, क्योंकि वो अपनी बुद्धि गलत चीजों में लगाता है। आज तक जितने भी नास्तिक है ना, वो ज्यादातर बुद्धिमान है। यू नो, आई एम फ्रॉम IIT, आई डोंट बिलीव इन गॉड। ज्यादा पढ़े लिखे हैं, बोले भगवान में विश्वास नहीं करते। जो कम पढ़े लिखे वो तो हरे कृष्ण, जय श्री राम। तो मुझे हिरण्याकश्यप ने भी बुद्धि लगाई थी अपनी। रावण के पास कितनी बुद्धि थी? प्रभु जी, जो ज्यादा समझदार है वही परेशान है। वही परेशान है, ज्यादा बुद्धि है वो परेशान है। इसलिए जब छोटे थे तब सुनते थे, ज्यादा समझदार से शादी मत करना बोले, हरे कृष्ण। तो कहा जा रहा है कि प्रश्न ये था, क्या नास्तिक भी बुद्धिमान हो सकते हैं? आपका उत्तर है हाँ, और हाँ तो आपको उसमें उत्तर में फिर से एक प्रश्न लिखना है, वो अपनी बुद्धि का उपयोग किसके लिए करते हैं? वो अपनी बुद्धि का उपयोग किसके लिए करते हैं? किसके लिए करते हैं? भगवान की योजनाओं का विरोध करने के लिए। भगवान की योजनाओं का विरोध करने के लिए। सभी लोग वीडियो ऑन करके बैठिए, मेरी योजनाओं का विरोध मत कीजिए आप। हरे कृष्ण। आज कुछ मैसेज आया था मेरे पास, प्रभु जी बोले क्लास जो है 3 से 4 मत कीजिए, इसको या तो 12 से 1 कर लीजिए या शाम को 4 से 5 कर लीजिए। ठीक है टाइम, क्या बोलते हैं? नहीं प्रभु जी, यही बराबर है, सोने को नहीं टाइम ठीक है। हम तो कर ही नहीं पाएंगे 12 बजे वाली क्लास। आशिता जी क्या हुआ? 12 से 1 तो लंच टाइम सोने के लिए टाइम मिल जाएगा। ठीक है, हरे कृष्ण। ओके, बस बस। मुन्नी देवी जी माइक म्यूट कीजिए, धन्यवाद। म्यूट कीजिए सभी लोग। मुन्नी देवी जी माइक म्यूट कीजिए। हरे कृष्ण। म्यूट करो माइक। हाँ, तो भगवान के खिलाफ अपनी बुद्धि का उपयोग करते हैं नास्तिक लोग।
हमारा मन भी कभी कभी नास्तिक हो जाता है। गीता सुननी होती है तो क्या करे, गीता सुने ना सुने, सो जाए, बोले सुन भी लेंगे और सो भी लेंगे, तो बोले वीडियो ऑफ करके आराम से लेट जाते हैं। राइट? तो ये हमारा मन ऐसा है। इसलिए क्या कहा गया है, दुष्कृति कहलाता है। इसलिए नास्तिक योजना निर्माता दुष्कृति कहलाता है, जिससे सूचित होता है कि उसकी बुद्धि तथा प्रयास उल्टी दिशा की ओर होते हैं। अब थोड़ा सा इस बात को समझिए। काम किसको बोलते हैं, प्रेम किसको बोलते हैं? आशिता जी, काम किसको बोलते हैं, प्रेम किसको बोलते हैं? काम जो अपनी इंद्रिय तृप्ति की इच्छा यस करता है, और प्रेम जो भगवान की इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए करता है। यस, तो प्रेम जो है भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए जो कार्य इच्छा करते हैं उसको बोलते हैं प्रेम, और काम मतलब अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए जो इच्छा करते हैं उसको काम कहते हैं। नास्तिक लोग काम करते हैं, प्रेम करते हैं? यस, काम। या नास्तिक लोग कैसे होते हैं? कामी होते हैं, सेल्फ सेल्टर्ड, बस मुझे अपना खुद का ही जो है ध्यान रखना है, खुद का इंद्रिय भोग का ध्यान रखना है, इसके लिए वो भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य नहीं करते। ठीक है, तो इसीलिए जो घर में कई बार हम देखते हैं बच्चे वगैरह जो बहुत ज्यादा बुद्धिमान तो होते हैं, सब कुछ ये सब चीजों को जानते हैं, लेकिन भगवान में विश्वास नहीं कर पाते कहीं ना कहीं। तो इन बातों को हमें समझना होगा, और धीरे धीरे हमें कोशिश करनी है कि छोटे बच्चे जो भी, उनको भी हम संस्कार दें, वो भी भगवान से जुड़े, और कहीं ना कहीं हम उनको इस तरह से समझाएं जिस तरीके से वो समझते हो। ठीक है, जिससे सूचित होता है कि उसकी बुद्धि तथा प्रयास उल्टी दिशा की ओर होते हैं। किसका किसका? नास्तिक का। ठीक है, नेक्स्ट। गीता में यह स्पष्ट कहा गया है कि भौतिक शक्ति परमेश्वर के पूर्ण निर्देशन में कार्य करती है। ये भौतिक शक्ति है, ये भगवान के निर्देशन में काम करती है। कौन बताएगा कहां पर ये श्लोक? भौतिक शक्ति भगवान के निर्देशन में काम करती है, श्लोक कौन सा है? जल्दी बताइए, जल्दी, फास्ट। 7.14 ना प्रभु? हाँ जी, 7.14। 7.14 नहीं, श्लोक संख्या बताना है जल्दी से, शाम वाली क्लास वाले डिवोटीज। हरे कृष्णा प्रभु जी। 9.10 11 है, मया दक्षिण प्रकृति 9.11 बिल्कुल सही उत्तर है। हरि बोल। मयाध्यक्षेण प्रकृति ही सूयतेन चराचरम। जल्दी से खोलिए, 9वां अध्याय 11वां श्लोक। किताब को खोलना भी सीखना है। कुछ लोग है ना, बोलता हूँ किताब खोलिए तो ऐसे बैठे रहते हैं। तो किताब खोलना भी सीखो। 9वां अध्याय किधर आता है, 6वां किधर आता है, 5वां किधर आता है, पहला किधर आता है, वो भी सीखना है। प्रभु जी 10वां श्लोक है। मया दक्षिण प्रकृति 10वां श्लोक है। 10वां श्लोक। ठीक है, 10वां श्लोक होगा। तो 10वां श्लोक है, मया अध्यक्षेण प्रकृति ही सूयतेन चराचरम हेतु नाने कौन्तेय जगत परिवर्तते। अनुवाद पढ़िए विभाजन माता जी। हरे कृष्णा प्रभु। हे कुंती पुत्र, यह भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, जिससे सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसके शासन में यह जगत बारंबार सृजित और विनष्ट होता रहता है। फिर से पहली लाइन पढ़िए। हे कुंती पुत्र, यह भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है। मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है। भगवान कह रहे मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयत चराचरम। चर और अचर जो है इसी जगत के जो है दो जीव हैं, जो चर चलने वाले और अचर जो नहीं चलने वाले। भगवान कह रहे मेरी अध्यक्षता में काम करती है प्रकृति, मया अध्यक्षेण प्रकृति। यही कहा जा रहा है। गीता में स्पष्ट कहा गया कि भौतिक शक्ति परमेश्वर के पूर्ण निर्देशन में कार्य करती है। उसका कोई स्वतंत्र प्रभुत्व नहीं है। स्वतंत्र प्रभुत्व नहीं, अर्थात इंडिपेंडेंटली वो किसी भी प्रकार से स्वामित्व नहीं रखती है। इसका मालिक कौन है? अल्टीमेट मालिक कौन है? भगवान श्री कृष्ण है इस माया के मालिक। भगवान के निर्देशन में कार्य करती है ये माया। ठीक है, जिस प्रकार उदाहरण आ गया है, ध्यान से समझिए। जिस प्रकार छाया पदार्थ का अनुसरण करती है, उसी प्रकार यह शक्ति भी कार्य करती है।
छाया पदार्थ का अनुसरण कैसे करती है? छाया, छाया माता जी बताइए, छाया माता जी है क्या? छाया खुद माता जी कहाँ गए? ये रहे प्रभु जी। हाँ ये रहे, बताइए माता जी। हाँ मतलब जो मूल वस्तु है उसकी छाया होती है, वो कुछ नहीं है, मतलब जो मूल है वो मूल है, छाया सब कुछ। यहाँ लिखा हुआ है जिस प्रकार छाया पदार्थ का अनुसरण करती है, मतलब मुझे समझाना नहीं आएगा प्रभु जी ऐसे। जैसे कि मूल वस्तु है, जैसे मूल वस्तु जहाँ जहाँ जाती रहेगी छाया भी तो उसको फॉलो करेगी ना। हाँ। ऐसा थोड़ा ना होता है कि मूल वस्तु यहाँ रहेगी छाया कहीं और रहेगी, तो यही कहा जा रहा है। तो उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की शक्ति है, छाये वयस् भुवनानि बिभर्ति दुर्गा इच्छानुरूपम अप्यष्ट चेष्टतेषा गोविंद मादि पुरुषम तमहम भजामि। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं ये छाया है भगवान की। भगवान जैसे जैसे चलते हैं, जैसे जैसे चलाना चाहते हैं वैसे ही चलती है ये छाया। ठीक है, तो यही कहा जा रहा है जिस प्रकार छाया पदार्थ का अनुसरण करती है उसी प्रकार यह शक्ति भी कार्य करती है। जो भी यह भौतिक शक्ति अत्यंत प्रबल है और नास्तिक अपने अनिश्वरवादी स्वभाव के कारण यह नहीं जान सकता कि वह किस तरह कार्य करती है, न ही वह परमेश्वर की योजनाओं को जान सकते हैं। यहाँ पे दो बातें बोली है। नास्तिक लोग होते हैं वो किसमें विश्वास नहीं करते हैं? भगवान में विश्वास नहीं करते, तो फिर वो उनकी छाया में भी तो नहीं विश्वास करेंगे। वो भगवान में विश्वास नहीं करते और उनकी छाया में भी नहीं विश्वास करते, तो वो क्या कहते हैं? माया वगैरह ये सब कोई होती नहीं है, ये सब कुछ नहीं होता है। इसलिए ये कहा जा रहा है कि तो भी यह भौतिक शक्ति अत्यंत प्रबल है, बहुत ताकतवर है ये। छाया भी किसकी है? बोलो बोलो, छाया किसकी है? कृष्ण भगवान की। कृष्णा है, तो छाया भी भगवान की है। इसलिए भगवान ने क्या बोला था पिछले श्लोक में, श्लोक संख्या 14 में, देवी हय ऐशा गुणमयी मम माया दुरत्या। मेरी छाया को भी नहीं पार कर सकते तुम, सोचो। भगवान की छाया को भी नहीं हम पार कर सकते। इसलिए कहा जा रहा है कि वो अत्यंत प्रबल हैं और नास्तिक अपने अनिश्वरवादी स्वभाव, मतलब ईश्वर नहीं है, स्वभाव के कारण यह नहीं जान सकता कि वह किस तरह कार्य करती है, माया कैसे कार्य करती है। न ही वो परमेश्वर की योजनाओं को जान सकता है। न तो माया कैसे काम करती है वो जान पाएगा, नहीं भगवान कैसे काम करते वो जान पाएगा। कौन? जो नास्तिकवादी व्यक्ति है। नेक्स्ट, मोह तथा रजो तथा तमो गुणों में रहकर उसकी सारी योजनाएं उसी प्रकार ध्वस्त हो जाती हैं जिस प्रकार भौतिक दृष्टि से विद्वान, वैज्ञानिक, दार्शनिक, शासक तथा शिक्षक होते हुए भी हिरण्यकश्यप तथा रावण की सारी योजनाएं ध्वस्त हो गई थी। ये दुष्कृति या दुष्ट चार प्रकार के होते हैं जिनका वर्णन नीचे दिया गया है। अब यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि भले वो माया को जानते नहीं है, माया को स्वीकार नहीं करते, भगवान श्री कृष्ण को स्वीकार नहीं करते, लेकिन फिर भी क्या बता रहे हैं? मोह, रजो तथा तमोगुण में रहकर उनकी सारी योजनाएं क्या हो जाती हैं? ध्वस्त हो जाती है। मोह में रहेगा उसका एक न एक दिन क्या होने वाला? मोह भंग होने वाला है। तो इसलिए कहा जा रहा है ध्वस्त हो जाती है। जिस प्रकार भौतिक दृष्टि से विद्वान, वैज्ञानिक और दार्शनिक, शासक, शिक्षक होते हुए भी हिरण्यकश्यप तथा रावण की सारी योजनाएं ध्वस्त हो गई थी। इसलिए क्या बोलते हैं? राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे के। यस, मारे कृष्ण राखे के, राखे कृष्ण मारे के। जब कृष्ण रक्षा करना चाहते हैं तो कोई भी नहीं मार सकता, और जब कृष्ण मारना चाहते हैं तो कोई भी नहीं बचा सकता। भले वो कितना भी बड़ा वैज्ञानिक हो, कितना भी बहुत बड़ी बुद्धि हो। हिरण्यकश्यपु क्या था? भगवान के खिलाफ ही सारी प्रोग्रामिंग बनाता था। हमारा भस्मासुर भगवान जी को मारने की तैयारी करके बोले हाथ रखूंगा शिव जी मर जाएंगे बोले। तो इस प्रकार से भगवान की खिलाफ ही योजनाएं बनाते हैं। भगवान की खिलाफ ही योजना बनाने के लिए क्या क्या करते हैं? ओम ब्रह्मदेवाय नमः करते हैं। बोले आशीर्वाद दीजिए मैं अमर रह जाऊं। नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। माय डियर हिरण्यकश्यपु, I am four-headed Brahma. I am not immortal. How can I give you benediction of being immortal?
So please excuse me, my dear Hiranyakashipu, please ask another benediction. कुछ दूसरा आशीर्वाद मांगो। तो फिर हिरण्यकशिपु क्या करता है? हिरण्यकशिपु टेढ़ा मेढ़ा घुमा करके, बुद्धि लगा करके, न जल में, न थल में, न आकाश में, न धरती पर, न घर के बाहर, न घर के अंदर, न दिन में, न रात में, न अस्त्र से शस्त्र से, न इंसान, न जानवर, सब बुद्धि लगा लेता है। बुद्धि होती है कि नहीं होती? नास्तिकों में सोचो कितनी बुद्धि होगी। बुद्धि लगा ली सारी उसने, सारी बुद्धि से उन्हें आशीर्वाद मांग दिया। लेकिन क्या किया भगवान ने? तव कर कमल वरे नखमाद्भुत श्रृंगा दलिता हिरण्यकशिपु तनु भृंगा। भगवान ने नव कर, जो तव कर नखम, जो नखम है, नख से उस हिरण्यकशिपु को चीर डाला, उसकी सारी योजनाएं ध्वस्त कर डाली, खत्म कर दिया उसको, उसके आंतड़े की माला बना दी उन्होंने, भगवान नरसिम्हा। इसलिए देर सवेर ये नास्तिक लोग जो आज बहुत पावरफुल बने हुए हैं, बहुत ज्यादा लोग उनको प्रेज करते हैं, लोगों के बहुत बड़े वो हीरो बने हुए, लीडर बने हुए हैं, देर सवेर ये अपने घुटनों के बल गिर जाते हैं और स्वीकार करते हैं भगवान को, भगवान की प्रकृति को। नाम उसको इस तरह से नहीं लूंगा, पर अलग तरह से लेके बता देता हूं। मोहम्मद अली क्या बोलता था? दोनों हाथ ऊपर करके, आई एम द ग्रेटेस्ट बॉक्सिंग चैंपियन। जब उसको पार्किंसंस डिजीज हो गया तो क्या बोलता है? आई एम नॉट ग्रेटेस्ट, गॉड इज ग्रेट। स्वीकार करना पड़ा। तो उसी प्रकार हम सबको जानना है, समझना है। इसलिए कभी कभी दुखी मत होना। प्रभु जी हमारे पड़ोसी तो एक नंबर का नास्तिक है, भगवान में विश्वास भी नहीं करता, पर फिर भी उसके डेली नई नई गाड़ी आती रहती है, फिर भी उसके नए नए घर बनते रहते हैं, वो बड़ा खुश लगते हैं वो लोग, तो पार्टियां होती रहती है। तव कर कमल वरे नखम, जो कर्म किया उसकी सजा तो मिलनी है, जैसा कर्म करेंगे उसका फल तो भुगतना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए ज्यादा दुखी मत होना। कभी कभी दुखी हो जाते हैं, प्रभु जी वो लोग तो सारे गलत काम करते हैं तो भी हमारे से ज्यादा खुश है। कोई, पहली बात तो इस दुनिया में खुश है ही नहीं कोई। तो इस दुनिया का नाम क्या है? दुखालयम। यहाँ पे दुख मिलता है, सुख नहीं मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब 4 प्रकार के लोगों में फर्स्ट आ गया है मूढ़। मूढ़, ये जस्ट अपने को समझते हुए आगे बढ़ना है। जहां पर नहीं समझना है वो आप पूछिएगा, क्योंकि बड़ा है। अब आ जाते हैं मूढ़। ठीक है, गीता क्लास में आ गए तो शायद इससे तो बाहर निकल गया हूँ। राइट। देखिए क्या कहते हैं, गीता तो जानी माता जी, गीता क्लास में आ गए, एटलीस्ट इससे तो बाहर निकल गए होंगे ना। मूढ़ प्रभु जी। प्रभु जी, हाँ बोलिए गीता माता जी, पहले आप बोलिए। थोड़े बहुत तो निकल गए प्रभु जी, थोड़े बहुत तो निकल ही गए ना। अभी एटलीस्ट एक 1 स्टेप पे तो आ ही गए ना प्रभु जी। अभी धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ेंगे। यस 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 माता जी, बोलिए स्वाति जी। अच्छा प्रभु जी, आपने अभी जो बोला कि जो नास्तिक है या भगवान में नहीं बिलीव करते हैं, आपने अभी जो एग्जांपल दिया ना कि पड़ोसी का, वो तो प्रभु जी ये भी तो हो सकता है ना कि उनके पिछले जन्म के कर्मों का वो, मतलब वो सब, वो यही है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। आज वो जो भी सुख भोग रहा है वो पिछले जन्मों के अच्छे कर्मों का फल भोग रहा है। अब उसको वो सही जगह उपयोग ना करके किस में उपयोग कर रहा है? ओके, गुड 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 में उपयोग कर रहा है। उसको सही जगह उपयोग करना चाहिए था, वो सब जो फैसिलिटीज मिली है उसको, लेकिन वो दुरुपयोग कर रहा है उसका। ठीक है, हाँ प्रभु जी, तो पिछले जन्म में अच्छे कर्म करने के लिए उसने भगवान की सेवा वगैरह की होगी, तो ये जन्म में मतलब वो भूल गया होगा माया के प्रभाव में आके, इसके लिए वो गलत रास्ते पे जाते हैं। ज्यादातर लोग ऐसे लोग जो हैं पुण्य कर्म किए वो लोग होते हैं। पुण्य, अच्छा, अकर्म नहीं, ऐसे कर्म वाले। तो कृष्ण भक्ति में आ जाता है वो तो आ ही जाता है कैसे भी करके। पुण्यशाली व्यक्ति भी कृष्ण भवनामृत में आ जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मूढ़ की तरफ। मूढ़, वे जो कठिन श्रम करने वाले भारवाही पशुओं की भांति निपट मूर्ख होते हैं। भारवाही पशु मतलब जो कि ठेला पूरा डाल दो ऊपर, जितना डालना है, मेहनत करेंगे, काम करेंगे, खूब पैसा कमाना है।
सुबह से रात तक लगे भागते रहेंगे। सुबह कितने बजे ऑफिस जाते हैं? प्रभु जी 6 बजे निकलना पड़ता है। शाम को बोले 8 बजे आते हैं, 9 बजे आते हैं। ये कैसे हैं? वो भारवाही पशु के बराबर। भारवाही पशु क्या होता है? गधा। आगे उदाहरण आ रहा है इसलिए ज्यादा मैं टाइम नहीं दूंगा, लिखा हुआ आगे। वे अपने श्रम का लाभ स्वयं उठाना चाहते हैं, अतः वे भगवान को उसे अर्पित करना नहीं चाहते। तो एक लाइन में लिख लीजिए, मूर्ख। मूर्ख कौन होते हैं? मूड कौन होते हैं? मूड कौन है? जो अपनी मेहनत का लाभ स्वयं उठाना चाहते हैं और भगवान को अर्पण नहीं करना चाहते। जो अपनी मेहनत का लाभ स्वयं उठाना चाहते हैं और भगवान को अर्पण नहीं करना चाहते, इनको क्या कहा गया है? मूढ़। उदाहरण, गधा। ठीक है, भक्तिविनोद ठाकुर महाराज बहुत अच्छा भजन गाते हैं। जड़ विद्या माया रब वैभव, जीव के करो है गधा। जड़ विद्या, ये जो मेटेरियल, यू नो, आई नो दिस फिजिक्स, आई नो द केमिस्ट्री, आई नो द आर्ट, आई नो दिस क्रिकेट, आई नो दैट दिस एंड आई नो दैट। उसे मैं जानता तो हूं। उसने क्या बना रखा है उसको? तो बिजी रहे भाई, तो अपने उसमें बिजी रहे। जीव के करो है गधा। भगवान के लिए टाइम नहीं मिलता उसको। तो आगे देखिए अब क्या कह रहे हैं। वह अपने श्रम का लाभ स्वयं उठाना चाहते हैं, अथवा वे भगवान को उसे अर्पित नहीं करना चाहते। भारवाही पशु का उपयोग उदाहरण है गधा। ठीक है, गधा है। इस पशु से उसका स्वामी अत्यधिक कार्य लेता है। ज्यादातर गधे से कैसे कार्य लेते हैं? जैसे वो आपने को वो देखा होगा GIF या फिर इस तरह से, गधे के आगे, गधे के उसमें से कंधे से एक लकड़ी बांधी हुई है, उसके सामने गाजर लटकाया हुआ है। गधा सोच रहा है गाजर भागो, गाजर भागो, गाजर भागो। वो भागता रहता है, गाजर मिलेगा। यहाँ प्रभुपाद जी उसी तरह का एग्जाम्पल दे रहे हैं कि इस पशु से उसका स्वामी अत्यधिक कार्य लेता है। गधा यह नहीं जानता कि वह अहर्निश किसके लिए काम कर रहा है। अहर्निश मतलब बहुत ज्यादा हार्ड वर्क, बहुत ज्यादा मेहनत। वो किसके लिए कार्य कर रहा है? आखिरकार उसको चाहिए क्या? घास चाहिए गधे को। लेकिन वो घास तो लेफ्ट राइट किधर भी जाएगा मिल जाएगी, लेकिन वो सोचता है मालिक मुझे घास देगा। तो हम भी किसके जैसे काम करते रहते हैं? उस गधे के जैसे काम करते रहते हैं। गधा यह नहीं जानता कि वह हरनिश किसके लिए काम करता है। वह घास से पेट भरकर संतुष्ट रहता है। अपने स्वामी से मार खाने के भय से केवल कुछ घंटे सोता है और गधी से बार बार लात खाने के भय के बावजूद भी अपनी काम तृप्ति पूरा करता है। कभी कभी गधा कविता करता है और दर्शन बघारता है, किंतु उसके रेंकने से लोगों की शांति भंग होती है। ऐसी ही दशा उन सकाम कर्मियों की है जो यह नहीं जानते कि वे किसके लिए कर्म करते हैं। वे यह नहीं जानते कि कर्म यज्ञ के लिए है। ये हम पहले समझ चुके हैं। जो भी कार्य करेंगे वो यज्ञ के लिए। सब समझ में आ गया ना? कुछ समझ में नहीं आया तो बोल दो। क्लियर है ना? हरे कृष्णा। आगे बढ़े? ठीक है, बोलिए आशिता जी। आ गया, ओके। तो दो उदाहरण दिया गया है। एक तो भोजन के लिए जो है वो अपने मालिक से जो मार खाता रहता है। भोजन मिलेगा, भोजन मिलेगा, मेरा मालिक उसको खाना देगा। मालिक मारता है, उससे काम करवाता है। हम भी बहुत काम करते रहते हैं, हार्ड वर्क करते रहते हैं, और पैसा आएगा, और पैसा आएगा, और एंजॉय करेंगे, ये करेंगे। दूसरी तरफ काम तृप्ति के लिए, इंद्रिय तृप्ति के लिए, इंद्रिय भोग के लिए गधा है तो फीमेल जो गधी है उससे संपर्क करता है वो, लेकिन वो उसको क्या करती है? उसको बार बार तिरस्कार करती है, उसको लात मारती है, भगाती है, तो भी वो उस लात को सहन कर लेता है। इस तरह से भागवत में भी कुछ दृष्टांत दिए गए। मनुष्य कैसे अपनी पत्नी की डांट को स्वीकार करता है, अपनी पत्नी की कुछ और बातों को स्वीकार करता है, वो उसको सहन कर लेता है क्योंकि उसकी इच्छा है कि इंद्रिय तृप्ति होगा, काम तृप्ति होगा। तो उसी प्रकार से गधा इंद्रिय तृप्ति, काम तृप्ति करता है और वो फिर बाद में कभी कभी कविता बघारता है, कभी कभी कविता करता है। कविता कैसे करता है गधा? ठीक है, हम सब लोग जानते हैं ना।
हीचू हीचू करते हैं। ढींचू ढींचू, क्या बात है माता जी। तो कभी कभी वो कविता करता है, कभी कभी वो दर्शन बघारता है। ये क्या होता है, ये समझ में नहीं आया। दर्शन बघारता है, इंग्लिश में क्या लिखा है? दर्शन बघारता है, फिलोसफी। अच्छा, ओके, दर्शन बघारता है, कभी कभी वो फिलोसफी देता है। किंतु उसके रैकने से लोगों की शांति भंग होती है। ऐसी ही दशा उन सकाम कर्मियों की है जो यह नहीं जानते कि वे किसके लिए कर्म करते हैं। वे यह नहीं जानते कि कर्म यज्ञ के लिए है। कर्म किसके लिए करना चाहिए? भगवान की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए। कर्म ही योग है, योग ही कर्म है, कर्म ही यज्ञ है, यज्ञ ही कर्म है, और कुछ नहीं है। भगवान बार बार बता देते हैं, जो भी काम करो वो भगवान से जुड़ा हुआ होना चाहिए। नेक्स्ट, ऐसे लोग जो अपने द्वारा उत्पन्न कर्मों के भार से दबे रहते हैं। इन सब शब्दों को समझिएगा, स्वाति समझ में आया ये क्या लिखा है? ऐसे लोग जो अपने द्वारा उत्पन्न कर्मों के भार से दबे रहते हैं। जल्दी जल्दी समझ लीजिए, क्योंकि हमें दोनों करना है आज, नराधम भी करना है। बोलिए स्वाति जी। क्या बोलूं प्रभु जी? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ये बोलना है इस लाइन में, क्या समझ में आया? प्रभु जी मैं एक्चुअली, हाँ, ऐसे लोग जो अपने द्वारा उत्पन्न कर्मों के भार से दबे रहते हैं, क्या मतलब है इसका? मतलब अपने उन्होंने जो किए हैं, जो मतलब भगवान से रिलेटेड कुछ काम नहीं किए हैं और सारा कुछ नया नया बनाते रहते, तो उनका किया गया है उनके नीचे वो दबे रहते हैं कि ये करना है, वो करना है, ऐसा कुछ। अच्छा, इसका शायद आई थिंक भावना जी से उदाहरण देंगे, बताइए। सेल्फ क्रिएटेड, अपने लिए जो हम लिस्ट बना के रखते हैं, मुझे आज ये करना है, मुझे ये करना है, इस क्लास जाना है, इस क्लास जाना है, यहाँ जाना है। सेल्फ क्रिएटेड, खुद से हमने बहुत सारे कर्म बना लेते हैं। मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे ये भी करना है, मुझे वो करना है, और उसके भार के नीचे दब करके घूमते रहते हैं। ये भी काम हुआ नहीं, ये भी काम नहीं हुआ, अब ये भी करना है। और उसके लिए क्या कहा गया? प्राय यह कहते सुने जाते हैं कि उनके पास अवकाश कहाँ है, टाइम नहीं है, जिम्मेदारी में फंसे रहते हैं। हाँ, खुद के द्वारा बनाई गई जिम्मेदारियों में फंसे रहते हैं। आराम से शांति से जीवन चल रहा था, लेकिन खुद ही ऐसी ऐसी जिम्मेदारियां बना लेते हैं और उसमें फंस जाते हैं। प्राय कहते सुने जाते हैं कि उनके पास अवकाश कहाँ कि वे जीव की अमरता के विषय में सुने, आत्मा के बारे में सुने, टाइम कहाँ। ऐसे लोग अपने ही द्वारा बनाए गए कर्मों में बिजी रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, ऐसे मूढ़ों के लिए नश्वर भौतिक लाभ ही जीवन का सब कुछ होता है। नश्वर मतलब समाप्त होने वाला भौतिक लाभ, ये मिल जाए, ये हासिल कर ले, ये टारगेट है, ये टर्नओवर है, ये गाड़ी है, ये घर है, ये प्रॉपर्टी है, ये सब भी क्या हो जाता है? लक्ष्य हो जाता है उनके जीवन का। और कैसे लक्ष्य है ये? नश्वर लक्ष्य। ऐसे मूढ़ों के लिए नश्वर भौतिक लाभ ही जीवन का सब कुछ होता है, भले ही वे अपने श्रम फल के एक अंश का उपभोग कर सके। क्या मतलब है ऋतु प्रभाकर माता जी, क्या मतलब है? प्रभु जी वो कहते हैं ना, कई लोग, मैं बहुत काम की हूँ, मेरे को तो मरने की भी फुर्सत नहीं है, और वो काम करते रहते हैं, फिर मर जाते हैं, और फिर लोग उनके पैसे का एंजॉय करते हैं जो पीछे रह जाते हैं। नहीं, वैसे तो उत्तर तो बढ़िया बोला, फिलोसफी तो यहाँ पे जो लिखा वो पूछ रहा हूँ मैं, कौन बताएगा? लेबर को उसने एंजॉय नहीं किया ना। कभी कभी वे बहुत सारा खाना बनाया, 25 चीजें बनाई, लेकिन आखिर में इतने थक गए कि एक से ज्यादा टेस्ट कर नहीं पाया अपने, उसको खुद ही नहीं। वेरी नाइस, खूब मेहनत किया, खूब भोजन बनाया, खूब तैयार है कि बोले खाऊंगा भोग करूंगा। अरे भाई कितना खा पाएगा? वैसे ही कहा गया है कि अपने श्रम फल के एक अंश का उपभोग कर सके। 100 करोड़ रुपए कमाया, लेकिन खाएगा कितना, भोग कितना करेगा? भोग तो इतना नहीं कर पाएगा ना। इसलिए लिखा है भले ही वे अपने श्रम फल के एक अंश का उपभोग कर सके, लेकिन वो क्या करते रहते हैं? जीवन भर नश्वर भौतिक लाभ के लिए काम करते रहते हैं। कभी कभी वे लाभ के लिए रात दिन नहीं सोते। हरी हरी भौतिक लाभ की बात हो रही है यहाँ पर, भगवान की सेवा करने के लिए तो अलग बात है।
भगवान की सेवा करते हैं, प्रचार करते हैं, मदद करते हैं, अलग बात है। कभी कभी रात दिन नहीं सोते। सुना है आपने? किसी ने? अपने घर का उदाहरण दीजिए जल्दी से, कोई भी अपने घर का उदाहरण दीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैंने फ्रेंड का उदाहरण दूं? और फ्रेंड का उदाहरण दे दो जी। आप क्या देते हो जी? प्रभु जी, मेरी फ्रेंड है, वो 4 दिन लगातार नहीं सोती है पढ़ने की वजह से। 4 दिन रात। ठीक है, पढ़ने का हो गया। काम करने का एग्जाम्पल देना है जल्दी से, कोई अपने घर में, परिवार में कोई भी। प्रभु जी, आजकल के बच्चे तो सब यही इसी तरह की लाइफ है सबकी। नहीं, सोते बहुत है इसमें। सोते हैं, किसने कहा नहीं सोते? नहीं सोते नहीं है, दिन पहले रात मार्केट जाते हैं, फिर ऑफिस जाते हैं, फिर घर का काम करते हैं, फिर बच्चों का करते हैं, फिर रात को पार्टी जाते हैं, फिर उसके बाद सुबह फिर काम करते हैं। प्रभु जी, शादी में नहीं सो पाते। शादी की बात तो हो ही गई। आप तो छुपा रहे अपने हस्बैंड के कामों को। हाँ सिंपल है। कभी कभी जब प्रॉपर्टी का प्रॉब्लम चल रहा था या कुछ था, जब डिमोनेटाइजेशन हो गया था या कुछ इस तरह से स्थिति आ गई थी, डायमंड मार्केट ऊपर नीचे हो गया था, तब क्या हो रहा था? सब लोग बहुत बिजी हो गए थे, दिन भर रात भर काम करते रहते थे। क्यों रख रही है माता जी? हाँ, सब रात भर जागते जागते रहते थे। हरे कृष्ण, ये तो बिजनेसमैन के लिए लागू होगा, नौकरी वालों के लिए क्या लागू होगा? इसलिए उनके लिए बोला जा रहा है माता जी, जो काम करने वाले लोग हैं उनके लिए बोला जा रहा है। प्रभु जी, हमारा तो प्रोफेशन ही ऐसा है, हमारे को नाइट में कॉल आ जाती है तो पूरी रात जग जाते हैं फिर। ठीक है। कभी कभी वे किस लिए जागते हैं वो आगे लिखा हुआ है इसमें, ठीक है ना? नाइट को कॉल आते तो क्यों रिसीव करते? कभी कभी वे लाभ के लिए रात दिन नहीं सोते। अब ये मत बोलना लाभ नहीं है उसमें। कभी कभी वो लाभ के लिए रात दिन नहीं सोते, भले ही उनके आमाशय में व्रण हो जाए या अपच हो जाए, वे बिना खाए ही संतुष्ट रहते हैं। वे मायामय स्वामियों के लाभ हेतु अहर्निश काम में व्यस्त रहते हैं। साइंटिस्ट लोग 24 घंटा 25 घंटा काम किया, कुछ हार्ड वर्क कर रहे हैं, पूरा खाना ही नहीं खा रहे, अंदर जो है छाले हो गए आमाशय में और जो है अपच हो गया है, लेकिन फिर भी वो काम करते रहते हैं। तो प्रभु जी, मैं यही इसीलिए तो कह रही, मैं साइंटिस्ट फैमिली से हूँ। आप साइंटिस्ट? हाँ, मेरे हस्बैंड की डेथ इसी चक्कर में हो गई, ओवर वर्क करके। एमिनेंट साइंटिस्ट थे, लेकिन बहुत काम किया, अपनी हेल्थ को नहीं देखा। जैसे उससे पूछा गया था ना, एपीजे अब्दुल कलाम जी से, आपने शादी क्यों नहीं किया? मतलब टाइम ही नहीं मिला मुझे। तो इसी प्रकार यहाँ कहा जा रहा है कि बहुत ज्यादा मेहनत करते रहते हैं और अपने स्वामियों, मायामय स्वामी भी कैसे? माया में, जो खुद ही माया में पड़े हुए, माया में स्वामियों के लाभ हेतु अहर्निश काम में व्यस्त रहते हैं, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करते रहते हैं। वो माया में स्वामी है, उनको खुश करने के लिए वो भी माया में है, ये भी माया में। नेक्स्ट, वे असली स्वामी से अनभिज्ञ रहकर ये मूर्ख कर्मी माया की सेवा में व्यर्थ अपना समय गवाते हैं। कभी सोचा है आपने? एक बार सोचिए, सभी लोग एक बार सोचिए। अरे बोल, सोचो, मैं देखना चाहता हूं आप कैसे सोचते हो। एक बार सोचिए कि जितना हम काम इस माया की संतुष्टि के लिए, अपने इंद्रिय भोग की संतुष्टि के लिए मेहनत करते हैं, उसका अगर 1% भी अगर कृष्ण भावनामृत में करते तो 1%, जितना डेडिकेशन के साथ ऑफिस जाना, फ्लाइट पकड़ना, ये क्या कह सकते हैं, मीटिंग्स अटेंड करना, सेल करना, लोगों को खुश करना, ये सब हम कितना ज्यादा हार्ड वर्क करते हैं उसके लिए। क्या कहते हैं आप में से प्रमोद कुमार जी, क्या कहते हैं आप इसके लिए? जिद। तो जितना उतना हम हार्ड वर्क अगर, अच्छा एक लाइन लिख लीजिए आप, ये भक्तिविनोद ठाकुर महाराज का भजन भी है, कहीं से ढूंढ के निकाल सकते तो माता जी निकालो, विभा जैन माता जी। विषय प्रीति होक ते प्रीति, ये 3 शब्दों से अगर ढूंढ, विषय प्रीति होक
ते प्रीति कृष्ण, ऐसा करके भजन है। तो कहा जा रहा है, ये लाइन लिखनी है वो लिख लीजिए सभी लोग, जितनी हमारी प्रीति भौतिक काम करने के प्रति है, उसकी कुछ प्रतिशत भी प्रीति अगर भगवान के लिए होगी तो हम इस भौतिक बंधन से मुक्त हो जाएंगे। समझ में आया आपको? कितनी प्रीति के साथ, कितना मेहनत के साथ हम भौतिक दुनिया के कार्य में लगे हुए रहते हैं, उसकी कुछ परसेंट भी प्रीति, कुछ प्रतिशत प्रीति अगर भगवान की सेवा में रहेगी तो हम भौतिक बंधन से मुक्त हो जाएंगे। नेक्स्ट, अब आगे आइए। एक गधे का तो एग्जांपल हो गया, अब नेक्स्ट और एग्जांपल आ रहा है। कहा जा रहा है कि दुर्भाग्य तो कहा गया, यस, अपने असली स्वामी से अनभिज्ञ रहकर। असली स्वामी कौन है? अमिता माता जी, असली स्वामी कौन है? जी भगवान कृष्ण। यस, भगवान श्री कृष्ण असली स्वामी है। कहा जा रहा है कि असली स्वामी से अनभिज्ञ रहकर, असली स्वामी की सेवा न कर करके वो क्या करता है, अपने जो भौतिक स्वामी हैं उनकी शरण ग्रहण करता, मायामय स्वामी की शरण ग्रहण करता है, और न ही वे सही व्यक्ति से उसके विषय में सुनने में कोई समय लगाते हैं। कहा गया, अनभिज्ञ रहकर मूर्ख कर्मी माया की सेवा में व्यर्थ ही अपना समय गवाते हैं। दुर्भाग्य तो यह है कि वे कभी भी स्वामियों के परम स्वामी की शरण नहीं जाते। स्वामियों की परम स्वामी की शरण जाएंगे तो क्या होगा स्वाति जी? भौतिक बंधन से मुक्ति। आपका नाम स्वाति जी, कहाँ लिखा है स्वाति जी? आप बताइए। अगर स्वामियों के भी स्वामी जी की शरण जाएंगे तो मुक्ति हो जाएगी, कहाँ लिखा है? यहाँ पे तो लिखा है प्रभु जी। कहाँ पे? मैंने पढ़ा था थोड़ी देर। कहीं पे स्वामी ने बोला है? स्वामी ने कहाँ पे बोला है? हाँ, स्वामी ने कहाँ बोला है? प्रभु जी मेरा ध्यान नहीं था, यश आया ना तो। ठीक है, मैं पूछता हूँ आपको, उत्तर आपको ही देना है। 3 गुणों वाली माया से हम पार कैसे हो सकते हैं? भगवान की शरण जाते। कहाँ पर लिखा है ये श्लोक? 7.14 आगे 7.14 हमेशा तो बोलते आए इस श्लोक को, तो 7वें अध्याय का 14वां श्लोक है। दुर्भाग्य तो यह है कि वे कभी भी स्वामियों के परम स्वामी की शरण नहीं जाते, न ही वे सही व्यक्ति से उसके विषय में सुनने में कोई समय लगाते हैं। भक्ति की शुरुआत कहाँ से होती है बोलिए? श्रवणम से। कुछ तो कोशिश करनी पड़ेगी भैया कि हमारे पति, हमारे बच्चे, हमारे परिवार वाले लोग, समाज वाले थोड़ा बहुत सुने, श्रवण करें, ये हमारी कोशिश होनी चाहिए। इसलिए कहा जा रहा है कि वो न ही किसी प्रामाणिक व्यक्ति से, सही व्यक्ति से परम स्वामी के विषय में सुनने में समय लगाते हैं। नेक्स्ट, जो सूकर विष्ठा खाता है। समझ गए? ज्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है ना। जो सूकर विष्ठा खाता है। किसी को डाउट यहाँ पर? नो डाउट? ठीक, आगे बढ़िए। जो सूकर विष्ठा खाता है वह चीनी तथा घी से बनी मिठाइयों की परवाह नहीं करता। उसी प्रकार मूर्ख कर्मी इस नश्वर जगत की इंद्रियों को सुख देने वाले समाचारों को निरंतर सुनता रहता है, किंतु संसार को गतिशील बनाने वाली शाश्वत जीवित शक्ति प्राण के विषय में सुनने में तनिक भी समय नहीं लगाता। क्या बोला है? मूर्ख व्यक्ति। किसके बारे में पढ़ रहे हैं? मूर्ख के बारे में पढ़ रहे हैं, मूढ़ के बारे में पढ़ रहे हैं। मूर्ख व्यक्ति क्या करता रहता है? सूकर की भांति विष्ठा खाने में इंटरेस्टेड है। नाफी का हमने समझा था ना, एग्जाम्पल याद है क्या? नाफी कहाँ बनती है आशिका जी? नाफी कहाँ बनती है? नहीं मालूम? नाफी कहाँ बनती है? क्या होता है प्रभु जी? बताया नहीं क्या मैंने? नाफी नहीं पता।
दोपहर वाली क्लास में नहीं बताया, नाफी नहीं बताया, नाफी नहीं बताया, नाफी कल बताया था प्रभु जी, बर्मा में आपने बताया था, बर्मा वाला चूहा। दोपहर की क्लास में नहीं बताया नाफी? बताया था कल। नहीं बताया प्रभु जी, नहीं बताया था। चलो अब काफी नहीं पीते, थोड़ी नाफी पी ले। नहीं पीना ना, ठीक है, जल्दी से बता देता हूं और ये पूरा कर लेता हूं। पहले लिखा है, उस सूकर की भांति विष्ठा खाता है तथा चीनी या घी की बनी मिठाइयों की परवाह नहीं करता। उसी प्रकार मूर्ख कर्मी इस नश्वर जगत की इंद्रियों को सुख देने वाले समाचारों को निरंतर सुनता रहता है, रस आता है उसको, टिंग टिंग, ओके, ओहो, नेक्स्ट, ओके, ठीक है, ये ओके, ये बहुत खुश होता रहता है। किंतु संसार को गतिशील बनाने वाली शाश्वत शक्ति, जीव शक्ति के विषय में सुनने में तनिक भी समय नहीं लगाता। जीव शक्ति के विषय में सुनने में वो समय नहीं देता है, आत्मा के लिए वो समय नहीं देता है। भौतिक चीजों के लिए खूब समय देता है, लेकिन आत्मा के लिए समय नहीं देता। पहले अब नाफी के बारे में समझते हैं, सूखर की उस एग्जाम्पल से। एक बार प्रभुपाद जी के गुरु जी, जिनका नाम है भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, वो कहाँ गए? बर्मा में। और बर्मा में गए और वहां पर बढ़िया से प्रवचन हुआ, कीर्तन हुआ, आरती हुई, और उसके बाद में क्या होता है प्रोग्राम के बाद में? महाप्रसाद गोविंद। अच्छा, एक और कहानी याद आ गई बीच में। हरे कृष्णा, सुन लो जल्दी से स्माइल प्लीज, हरि बोल, अटेंशन प्लीज, हरे कृष्णा। भगवान की कहानी कैसे भी सुन लो, फायदा ही फायदा है। आज कुछ लोगों को परमिशन मिलने वाली है जो आराम से सोते सोते सुनते हैं, ठीक है। तो एक बार एक कथा हो रही थी, वहां पर हमारे में से हमारे जैसा कोई व्यक्ति वो जाता है और जाते ही क्या कर लेता है, आराम से कुर्सी पे बैठता है और आंखें बंद कर लेता है। थोड़ी देर में सो जाता है। फिर कथा पूरी हो जाती है, कथा पूरी होती है, महाप्रसाद मंत्र बोलना शुरू हो जाता है, महाप्रसाद गोविंदे। तुरंत उठ गया और वो प्रसाद के लिए चला गया। अब ये जो कथा कर रहे थे उन्होंने नोटिस कर लिया, भाई ये क्या हो रहा है। तो उन्होंने क्या किया, जैसे ही वो कथा में आते थे तो उनको थोड़ा सा क्या कहते हैं, थोड़ा सा उनको टॉन्ट मारने के लिए, थोड़ा सा उनको मतलब सरकास्टिकली बोलने के लिए वो क्या बोलते हैं, जैसे ही वो कथा में आदमी आता था, आ गए, तो ठीक है, वो आ करके फिर क्या करते थे, बैठ जाते थे, बैठ गए। फिर से उसको लगता था मेरे को ही बोल रहे हैं, बैठ गए। उसके बाद वो सो जाता था। सोने के बाद क्या बचता था, महाप्रसाद सुनाई देता था उसका, महाप्रसाद गोविंदे, तो तुरंत उठ जाता था। जा रहे हो, उनको 3 शब्द सुनाई देते थे। क्या क्या बोलिए, क्या क्या सब जल्दी बोलो, फास्ट। आ गए, बैठ गए, जा रहे हो। यस, आ गए, बैठ गए, जा रहे हो, ये 3 शब्द सुनाई देते थे। अब होता क्या है कि वो सेठ जी थे एक्चुअल में तो, और सेठ जी के घर में एक दिन क्या आ जाता है, चोर आ जाता है। सेठ जी डेली क्लास ज्वाइन करने जाते थे और 3 शब्द सुनते थे, आ गए, बैठ गए और जा रहे हो। घर में चोर घुस गए, घर में चोर घुस गया तो सेठ जी अभी कथा के अंदर जा रहे थे, सपने के अंदर सेठ जी कहाँ जा रहे हैं, कथा के अंदर। जैसे ही चोर घुसा, सेठ जी बोलने लग गए कि मेरे को तो कथावाचक कैसे बोलते हैं, आ गए। सोते सोते सेठ जी बोल रहे हैं। चोर को लग गया, है इनको कैसे मालूम भैया मैं आ गया हूं। चोर जो है डर के मारे छुप के बैठ जाता है, और जैसे ही बैठ गया तो सेठ जी क्या बोलते हैं सपने के अंदर, बैठ गए। हाँ, उसको ये भी मालूम है कि मैं बैठ गया हूं, ये कैसा घर है भैया। उसको डर लगने लग जाता है, थोड़ी देर चुपचाप बैठा रहता है, चुपचाप। जैसे बोले कथा अब जाने का समय, जैसे थोड़ी देर बोले अब सेठ जी शांत हो गए होंगे और उनको नींद आ गई होगी, अब मैं जाता हूँ। और सपने के अंदर सेठ जी जैसी कथा पूरी होती है, वो जैसे प्रवचन करता बोलते हैं, जा रहे हो। तो भैया यहाँ से तो अब मुझे भागना पड़ेगा, इनको तो सब कुछ मालूम है, आ गया ये भी मालूम है, बैठ गया ये भी मालूम है, जा रहा हूँ ये भी मालूम है। ऐसा भागा कि दोबारा उधर नहीं आया। फिर सेठ जी को मालूम पड़ा, अच्छा मैं तो कथा सुनने का मुझे ये फायदा भी, और चोर आया तो चोर भी भाग गया। तो सेठ जी कहने का मतलब है कि कथा में किसी भी प्रकार से आ जाओ, बैठ जाओ और चले जाओ तो भी फायदा है। श्रवण का कुछ न कुछ फायदा तो होगा। सुनाई थी प्रभु जी आपने पहले, हाँ सुनाई थी ये कहानी।
दोपहर वाली क्लास में शायद नहीं सुनाई होगी। ठीक है, अब आ जाते हैं नाफी पे। ठीक है, चलते हैं नाफी पे। बर्मा में प्रभुपाद जी के गुरु जी भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज वहां से बर्मा में प्रचार करने के लिए गए थे। वहां पर सब कार्यक्रम हो गया। उसके बाद प्रसाद में बन रही थी गरम गरम देसी घी में पूड़िया और एकदम बढ़िया हलवा। वो भी कौन सा मालूम है? बोल दूं? पानी तो नहीं आएगा मुंह में? पक्का बोल देता हूँ, मूंग दाल का हलवा। पसंद नहीं है कुछ लोगों को, ऐसे कैसे चलेगा? ठीक है, जो भी पसंद है हलवा बोल देता हूँ, आगे आप लगा देना, जो भी पसंद है वो वाला लगा देना। तो हलवा बनाना शुरू कर दिया। हलवा बन रहा है, बढ़िया से खुशबू जा रही है, सब जगह फैल रही है। और वहां पे लोग रहते थे, ये बर्मा के आदिवासी ट्राइबल ये सब लोग रहते थे। और वो लोग आकर के उनके नाक में ये खुशबू जाती है और उनका सरदार बोलता है ये क्या खुशबू आ रही है, जाओ बदबू, सॉरी खुशबू नहीं, क्या बोला, बदबू, ये बदबू कहाँ से आ रही है, जाओ इसको चेक करो। जाकर के मालूम करते हैं और बताते हैं अपने सरदार पास में कुछ बदबूदार तेल के अंदर, घी के अंदर जो है वो लोग कुछ बना रहे हैं। वो जाकर के सरदार के साथ में जाकर के वो क्या करते हैं, उस घर को, वो जहां पर बन रहा था सब कुछ, उसको बंद करवा देते हैं। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने मालूम किया ये क्या हो गया, ऐसे बंद क्यों करवा दिया, ये लोग क्या खाते हैं क्या पीते हैं, कुछ मालूम करो। तो उन्होंने मालूम किया कि घर के बाहर एक बर्तन रखते हैं, जार रखते हैं जिसमें कुछ छेद होते हैं, उसके अंदर वो क्या करते हैं बोलना है कि नहीं, एक बिल्ली उसके अंदर डाल देते हैं, वो मर जाती है। प्रभु जी याद आ गई हमको। प्रभु जी सुनाई थी 4-5 दिन पहले, अभी तो सुनाया था, फिर भी अब आगे सुनाओ। फिर उसके अंदर चूहा, नहीं नवरात्रों में नहीं सुनना। क्यों? उसके बाद सुन सकते हैं? नवरात्रों में नहीं सुनना। क्यों? उसके बाद क्या है? उसके बाद भी नहीं सुनना। जी, तो इस प्रकार से वो उसका जो सड़ा हुआ जो बनता था उसको उबालते थे और उसको वो पीते थे, उसको बोलते हैं नाफी। हम लोगों को तो सुनने मात्र से एकदम से घिन आ रही है, और वो लोग उसी को क्या करते थे, स्वाद के साथ में नाफी के साथ चर्चा। प्रभुपाद जी ये कहना चाह रहे हैं कि जो विष्टा खाता है, जो सुअर जो है गंदगी खाता है, उसको बढ़िया से लुच्ची पूड़ी हलवा जाकर दोगे तो वो नहीं खाएगा। वैसे हम जब लोग भौतिक दुनिया में पूरी तरह से भौतिक कामों में बिजी हो गए, उन लोगों को बोलो भक्ति करने में थोड़ा नाम जप करो, कीर्तन करो, इंटरेस्टेड नहीं। कुछ बिजनेस की बातें कर लो, जाकर के खूब रस भर से बातें करेंगे आपके साथ। सही कहा कि गलत कहा? कोई दूसरी बातें होती है तो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, उसमें रस लेते हैं, लेकिन कोई कृष्ण भावनामृत बात है तो उसमें कोई रस नहीं लेता है। आइए पहले हम जाप कर लेते हैं, अपनी अपनी माला ले लीजिए।